हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। क्यूब जो है वो क्लास 8 का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप लोग अर्लियर क्लासेस में स्क्वायर के बारे में पढ़े होंगे, और स्क्वायर जो होता है वो 2D शेप होता है जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। बट क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का ही 3D शेप होता है जिसमें लेंथ तो होता ही है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और उसका हाइट भी होता है। अब ये क्यूब कैसे बनता है? अगर हम लोग स्क्वायर को 6 स्क्वायर को, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब हम लोग 6 स्क्वायर को जब हम लोग अरेंज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। आप यहाँ पे ये फिगर से इसको समझने का कोशिश करिए। आपका जो स्क्वायर 1 है, हम यहाँ पे सबको नंबरिंग किए हुए हैं, आपको समझने में इजी होगा। ये जो स्क्वायर 1 है ये क्या है? ये आपका क्यूब का ये वाला साइड है, ठीक है। स्क्वायर 2 जो है वो आपका बॉटम वाला साइड है। स्क्वायर 3 जो है ये आपका राइट हैंड साइड में, जो आपका क्यूब का जो साइड है वो स्क्वायर 3 से बना हुआ है। और जो 4th नंबर ऑफ स्क्वायर है वो क्या है? ये क्यूब का टॉप वाला पार्ट है। और ये जो 6th है ये आपका फ्रंट वाला साइड जो है वो क्यूब का है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर का साइड को ए से डिनोट किए हैं। ए यहाँ पे क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्यूब के बारे में देखेंगे। तो क्यूब जो होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हम सभी लूडो खेलते हैं और लूडो की जो गोटी होती है, डाइस, वो एक क्यूब के शेप में होता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए आगे फॉर्मूला देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? जिसको हम लोग शॉर्ट में TSA भी लिखते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? चूँकि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये जो क्यूब है वो 6 साइड से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम लोग जानते हैं कि एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A इंटू ए इज इक्वल टू A इंटू ए स्क्वायर, है ना, साइड इंटू साइड। तो उसी तरह से जब ये एक स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर है, मतलब 1 स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग LSA भी बोलते हैं, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि थोड़ा देर के लिए आप एज्यूम करिए कि ये जो डाइस है इसका टॉप और बॉटम पार्ट नहीं है। सपोज़ आप एक रूम में बैठे हुए हैं अभी, तो अपने रूम का चारों तरफ आप देखेंगे तो आपका जो रूफ़ है, आपका टॉप और बॉटम नहीं है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके चारों साइड 4 दीवार हैं, ठीक है। आपके फ्रंट में, एक बैक में, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। तो कितने साइड बचेंगे? आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसका टॉप और ये जो बॉटम वाला पार्ट है इसको अगर आप हटा देते हैं तो आपका कितना साइड बचा? 1 2 3 एंड 4। तो 4 स्क्वायर के लिए आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 4A स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम क्या होता है? जब आप कोई स्क्वायर जो है, स्क्वायर का एक वुडन पीस आप ले लीजिए 5-10, और उसको अगर आप ऐसे अरेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर में अगर आप उसको ओवरलैप करते हैं, कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, आप ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि उसका कुछ ना कुछ हाइट बढ़ेगा, है ना। जैसे कि आप कोई पेपर का बंडल ऑफ पेपर अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका थिकनेस बढ़ते चला जाता है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसका कुछ हाइट भी हो जाता है। तो स्क्वायर के केस में क्या होता है कि लेंथ भी उसका सेम होगा, ब्रेथ भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगा। तो जब तीनों सेम है तो हम लोग तीनों को किस चीज़ से डिनोट करेंगे? A से, ठीक है। तो A इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A क्यूब। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A क्यूब, ठीक है।
अब हम लोग इसका डायगोनल देखते हैं। डायगोनल इसका क्या होता है, √3a। अब आप बोलिएगा कि मैम कैसे √3a आया, तो हम आपको ये भी प्रूफ करके बताएंगे कि √3a³ का जो डायगोनल होता है वो कैसे आता है। और सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि डायगोनल होता क्या है। ये जो आपका क्यूब है, इसमें अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन कोई पूछेगा कि आप इसमें मैक्सिमम किस लेंथ तक का, अगर आपको एक रॉड है जिसका मैक्सिमम लेंथ है, तो इस रूम में आपको क्या करना है, उसको शिफ्ट करना है, तो आप किस वे में रखिएगा कि वो अच्छे से सबसे जो इसका साइड है उससे भी बड़ा रॉड है, उसको आप किस वे में रखिएगा कि वो ईज़िली आ जाए। तो ये जो हो जाएगा वो आपका एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जब आप उसको रखिएगा तो वो ईज़िली रॉड जो है वो आपका रूम में शिफ्ट कर जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो कोई भी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इसका अगर हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो ये तो 2D शेप के लिए हुआ, लेकिन वही अगर हम 3D शेप के लिए बोलेंगे तो कुछ इस तरह से उसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए ये डायगोनल का जो फॉर्मूला है √3a वो कैसे आया उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बना करके रखे हुए हैं, जो कि ये क्या है, एक क्यूब है ना। अब हम लोग को क्या, हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3a। और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, BH। जैसे कि हम लास्ट में भी हम आपको बताए थे कुछ देर पहले कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका डायगोनल हो जाता है। तो हम लोग को BH = क्या प्रूफ करना है, √3a। मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो हम लोग यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे। और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरे चैनल में जा कर के पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ABD। हम लोग कौन से ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, AB और D। ABD क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए आपका 90 डिग्री बन रहा है। और हम पाइथागोरस थ्योरम में बताए हैं कि जिस साइड में 90 डिग्री बनता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर के जस्ट अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, और एक साइड जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का जस्ट अपोजिट साइड आपका क्या है, हाइपोटेनस। तो हमको यही प्रूफ करना है। तो पहले हम BH को निकालने से पहले हम लोग को BD निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो पता है क्यूब है, और क्यूब का सारा साइड हम लोग क्या जानते हैं, A होता है। ये इसका हाइट हो गया A, ये उसका लेंथ हो गया A, और ये उसका क्या हो गया, ब्रेथ भी हो गया A। ये तो हम लोग जानते हैं क्योंकि ये एक स्क्वायर से बना हुआ है, तो इसका सभी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। बट हम लोग को BH निकालने के लिए हम लोग को किसी दो साइड का पता होना ज़रूरी है, तो इसीलिए हम लोग इसके हेल्प से हम लोग पहले BD निकालेंगे, और जब हमारे पास BD आ जाएगा तो हम लोग ईज़िली BH निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कौन से ट्रायंगल का बारे में बात कर रहे थे, ABD, A B और D। ठीक है, BD स्क्वायर = AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या जान रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है। ठीक है, यहाँ पे BD आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर = AD आपका क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस AB आपका क्या है, बेस स्क्वायर। ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। BD स्क्वायर = AD आपको पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये जो क्यूब का जो साइड है वो सभी A है। तो AD के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A इसका स्क्वायर,
और ए बी भी हमें पता है, ये भी ए है ना, क्योंकि ये क्यूब है तो सभी का साइड उसका ए है, ए स्क्वायर। अब हम लोग बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a²। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल बी एच डी, कौन सा ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बी एच और डी। देखिए ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल के बारे में। यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से बी एच डी में हम लोग चलेंगे, तो बी एच डी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो एच डी हमारा क्या है, एच डी हमारा क्या है, ए है ना, ए है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एच डी के जगह में हम लोग ए का स्क्वायर प्लस बी डी हमारा क्या है, बी डी। अभी हम लोग बी डी कहाँ से निकाल लें, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे, बी डी के जगह में हम लोग 2a², यहाँ पे आप रीज़न लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। आपको कहाँ से मिला, ये इक्वेशन 1 से मिला बी डी का वैल्यू, ठीक है। अब a² प्लस 2a² कितना हो गया आपका, 3a², ठीक है। अब बी एच स्क्वायर आपका तो इक्वल टू के इधर तो जो है वो सेम रहेगा। अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि बी एच, या इधर क्या है, बी एच जो है वो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर 3a²। अब हम लोग जान रहे हैं कि रूट है तो इस दो स्क्वायर, ए जो है वो स्क्वायर में है, तो दो स्क्वायर में तो इस रूट उधर चला जाएगा तो रूट 3a, मतलब यहाँ पे a जो था वो 2 था, a इंटू ए इज इक्वल टू a², तो एक ए क्या हो गया, रूट के बाहर निकल गया, तो हमारा क्या हो गया, बी एच इज इक्वल टू रूट अंडर 3a। प्रूफ है ना, हमें यही तो प्रूफ करना था। अब क्या मिल गया हमें, डायगोनल हम लोग क्या मिल गया, रूट 3a। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्यूबॉइड पे होगा। हम क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल डिस्कस करेंगे। और डायगोनल का जिस तरह से मैंने क्यूब का डायगोनल को प्रूफ करके बताया, उसी तरह से मैं आपको क्यूबॉइड का भी डायगोनल को प्रूफ करके बताऊंगी। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।